ऐसे में एक समाजी कारकुन हैदर अली बजारानी उस सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश हैं। जिला कश्मीर की तहसील तंगवानी में एक दिन में 10,000 लोगों को पका हुआ खाना उन्होंने फराहम किया है। यही नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन को मच्छरदानियाँ, पीने का साफ पानी और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। हम बार बार यही बात भी कर रहे थे कि बजाय इसके कि आप कहीं जी राशन देना है, ये पका हुआ खाना उन तक पहुंचाना और जो बुनियादी ज़रूरियात है, मच्छरदानी हो गई, पीने का साफ पानी, स्पेशली मेडिसिन बड़ी ज़रूरी है। तो मीर हैदर अली बजरानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्या ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि किन किन एरियाज़ में आप गए, सिचुएशन आपने क्या देखी, और क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि हम ये कहें कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो खुदा न खासा ये चीज़ें अलार्मिंग पॉइंट तक जा सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक ज़िला कश्मीर तहसील तंगवानी से है, और आप लोग को मैं इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड देता हुआ चलूँ तो ज़िला कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग अराउंड 11 लाख है, और तंगवानी की अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन अराउंड 3 लाख लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है। टोपोग्राफी की मैं अगर बात करूं तो अगर आप एल्टीट्यूड देखें तो तंगवानी तालका इस ज़िले का लोएस्ट लाइंग रीजन है। तो जितना भी पानी जो बलूचिस्तान में था और जो बरसात हुई थी यहाँ पे, उसका पानी यहाँ आगे कयाम कर गया और स्टैग्नेंट वाटर हो गया यहाँ पे, तो उससे लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। 36 घंटे इस तालके में लगातार बरसात हुई है, रुकी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है, तो उसमें लोगों की छतें गिरी हैं, कुछ लोग घर से बाहर आ गए थे। पानी यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट तक खड़ा रहा था, तो उसमें काफी लोग मरे भी हैं। और मेरा जो रिलीफ वर्क जो था वो कराची से ही शुरू हो चुका था जब मैंने अपनी डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी। यहाँ पे एड पहुंचना एक तरीके से नामुमकिन थी, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ मिलके ही पहले ये काम शुरू किया जाए। तो यहाँ पे मैं जब मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा था, रास्ते में ही मुझे लोग रोडों पे नजर आ रहे थे। शुरू में तो जब मैं कराची में था तब रोड्स जाहिर थे ही नहीं, रोडों के ऊपर पानी था। और मैं एक इलाके से जा रहा था, वहां पे एक लाइव स्टॉक का यहाँ पे काफी लोग बिजनेस करते हैं, उनकी भैंसें मर गई थी। एक घर में गया, वहां पे तो उनके 2 महीने का बच्चा भी मर गया था। तो सिचुएशन इस तालके में बहुत अलार्मिंग है, अभी भी बहुत अलार्मिंग है। यहाँ तक एड पहुंचती नहीं, क्योंकि ये जिला भी आखिरी जिला एक तरीके से सिंध का, जिसके साथ घोटकी जिला लगता है। इसकी ये बॉर्डर करता है पंजाब और बलूचिस्तान के सूबों के साथ। और जो सबसे ज्यादा डैमेज जो हुआ था इस तंगवानी तालके में हुआ था, और आप लोग को पता होगा कि इंडस हाईवे जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जी रोड्स पूरे बिल्कुल। बंद हो चुके हैं। अच्छा, हैदर भाई, एक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ। यकीनन हम देख भी रहे हैं किस तरीके से, और क्योंकि आपने खुद का लो लाइंग एरिया है, सारा पानी इधर एक कप की तरह, एक बोल की तरह यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अच्छा, हमने देखा जो लोग हैं करना चाहते हैं मदद, उनको नहीं पता कि कैसे की जाए। ये जहन में आपके कैसे आया कि जी बजाय कि आप सूखा राशन दे जाएं, इसको पका हुआ सारा खाना दे जाएं? कितनी तैयारी लगी उसमें, कितने लोगों को आपने हैंड ओवर किया, ये बताइए। देखिए, मेरे कराची से तकरीबन 25 से 30 दोस्त थे जिन्होंने वॉलंटरली यहाँ पे आने का फैसला किया था। मुझे डोनेशंस मिल रही थी, लेकिन पैसे अगर एक बंदे को दे देंगे वो काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑन फुट ऑन ग्राउंड भी लोगों की जरूरत है। जब बरसात हो रही थी, जब शुरू में मुतासरीन आ रहे थे, तब हर किसी के पास बर्तन नहीं थे, सब अपने घर छोड़ के भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो हमने ये सोचा था कि लोगों को राशन देने के बजाय शुरू में हम लोग पहले उनको पका हुआ खाना दें। एक दिन में हमने 10,000 नहीं, हमने इसको काफी दिन हमने इसको चलाया है, और हमने 10,000 लोगों को 2 टाइम का खाना डेली दिया है, ताकि लोगों को एटलीस्ट खाना मिल सके, जो पका नहीं सकते उनको मिले। जब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हुई है, उसके बाद हमने लोगों को राशन देना शुरू किया है, जहाँ पे बर्तन भी दिए, उनको मस्कीटो रिपेलेंट्स दिए, अद्वियात दी हमने। चूंकि हम लोग हर किसी को केटर नहीं कर सकते थे, महदूद वसाइल थे, हमने अपील यही की थी अपने दोस्तों से, और मेरे बैरून मुल्क से भी लोगों ने मुझे डोनेशंस दी थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से लोगों को एड फराहम करें।
उस चीज का फायदा नहीं, जो चीज आप दे दो और आगे जो मुतासिर है वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल तो हमारा एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने करने का रिलीफ काम करने का फैसला किया था। सही है। मेरे खुद 25 से 30 दोस्त मेरे घर आए थे और मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरे घर हर उस बंदे के लिए खुले हैं जो आके खुद अपने हाथ से यहाँ पे रिलीफ वर्क करना चाहता है, क्योंकि लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। मुझसे जितनी पर्सनल कैपेसिटी में मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन सही ये है। काम एक बंदे का नहीं है। यहाँ पे एक मास कोलैबोरेशन की जरूरत है और मैं सिर्फ अपने जिले की बात नहीं कर रहा। जी जी। सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान जितनी भी आफत है ये हुकूमत भी अकेले नहीं कर सकती। अवाम, हुकूमत सबको यकजहती के साथ इस नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि इस एरिया में जो कि आप बता भी रहे हैं वहीं के हैं, आप बेहतर जी। समझते होंगे, कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम टेकिंग कि यहाँ से पानी निकले और लोग वापस नॉर्मल लाइफ अपनी रूटीन जो है उस तरफ जाएं, कितना वक्त दरकार है? देखिए, पानी तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ओके। और हमसे भी जितना हो रहा है हम भी ट्रैक्टर्स के थ्रू अपनी मशीनें लगवा के, मोटर्स लगा के एरिया से पानी निकाल रहे हैं ताकि वो कनाल में जाए और पानी वहां से निकल जाए। लेकिन मसला यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप देखें, इस सैलाब की वजह से लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। सही है। जो इनका रोजगार था वो इन फसलों के ऊपर डिपेंडेंट था। इन्हीं फसलों से जब उनकी इनकम आती थी, इन्हीं फसलों से ये कुछ हिस्सा अपने खाने पीने के लिए रखते थे। बिल्कुल। वो तबाह हुआ है। तो कंटिन्यूस एड की जरूरत है। ये सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट तो और ज्यादा है। तो बिल्कुल। अगर आप टाइम की आप बात करें तो टाइम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका ना मैं कर सकता हूँ ना कोई कर सकता है। सही इसमें है। हम लोगों को कंटिन्यूस एड देती रहनी होगी और जब तक ये रिहैबिलिटेशन फेज, अभी हम रिहैबिलिटेशन फेज में ही नहीं आए, सही। अभी तक डिजास्टर फेज के अंदर है। एग्जैक्टली। अभी तक हम रिहैबिलिटेशन फेज में इतना एक्सपेंडिचर इसके 10 टाइम ज्यादा होगा, लेकिन हमें इस फेज में, डिजास्टर फेज में जल्द से जल्द हमें यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि अगर लोग बचेंगे तो रिहेबिलिटेशन फेज होगा ट्रू। ना। लेकिन हैदर, वही बात है ना, बहुत सारे लोग ये समझने से कासिर हैं कि लोग बचेंगे तभी आप जो है वापस लोगों को नॉर्मल रूटीन पे, तभी आप उनके वोट हासिल करेंगे ना। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ